घर मनुष्य से बड़ा नहीं है, मनुष्य घर से बड़ा है। तो मैं आपसे कहता हूं, आपका दिल, आपकी आत्मा आपके शरीर से ज्यादा महत्वपूर्ण है। अपने शरीर को सही करें, लेकिन कभी न भूले कि आपकी आत्मा को ज्यादा सही करना है। Is our God? Sing with me, how great is our God, and all will see how great, great is our God. How great is our God? Our God, and all will see how great is our God. From age to age He stands, time is in His hand, beginning and the end, beginning and the end. Godhead three in one, Father, Spirit, Son, the Lion and the Lamb, the Lion and the Lamb. How great is our God? Sing with me, how great is our God? आप पृथ्वी के वारिस होगे। कुछ लोग कहेंगे, मेरे प्रभु जानते हैं मैं पृथ्वी का वारिस हो जाऊंगा। देखिए हम प्रभु से कितने दूर आए हैं, हमने इन विचारों को छोड़ दिया है। दीन इस पृथ्वी के वारिस होगे, ये नहीं कहने के लिए माफ करना कि ये दीन स्वर्ग के वारिस होगे। सारे विश्वासी स्वर्ग के वारिस होने के लिए तैयार हैं, वो स्वर्ग में जाने के लिए तैयार हैं, लेकिन प्रभु कहता है कि दीन पृथ्वी के वारिस होंगे। प्रभु कहता है, देखो मैंने तुम्हें पृथ्वी दी है और तुम्हें पृथ्वी खो दी, और मैं चाहता हूं कि तुम पृथ्वी को वापस पाओ। मैं चाहता हूं कि तुम इससे पाओ कि ये मेरे उद्देश्य के लिए उपयोग की जाए। ये तुम्हारे हाथों में है, प्रभु के लोगों के हाथों में है कि मेरे उद्देश्य के लिए उपयोग की जाए। देखिए क्यों परमेश्वर चाहता है कि आप इसे पाए। हेलो। लेकिन विश्वासी कहते हैं कि हमें ये नहीं चाहिए, हमें कोई घर नहीं चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं। लेकिन प्रभु चाहता है, मैं चाहता हूं तुम लोग, क्योंकि तब तुम मेरे लिए इसका उपयोग करोगे। देखिए हमारा मन यही कहीं गड़बड़ी में आ गया है, इसलिए हमें जाकर सब सही करना पड़ता है। देखिए, यानी प्रभु कहता है, मैं चाहता हूं कि सारी चीजें वापस तुम्हारे हाथों में लाऊं। उद्धार तो बस यही है। उद्धार तो केवल ये नहीं कि पापों की क्षमा प्राप्त कर ले और बस, लेकिन आपको इन सारी चीजों पर अधिकारी बना दे। हेलो। सारी चीजों को वापस पाए इस पृथ्वी पर, कि सारी चीजें परमेश्वर के उद्देश्य के लिए उपयोग की जाए। हेलो, क्या आप यहां हैं? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अध्याय 2, उत्पत्ति अध्याय 2 वचन 7, इसे देखना ही होगा। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा। जब यह कहता है कि मनुष्य को बनाया, याद रखें मनुष्य मिट्टी नहीं है, मनुष्य का शरीर, यह इसी के बारे में कहता है कैसे परमेश्वर ने मनुष्य के शरीर को बनाया। देखिए मनुष्य आत्मा है, आत्मिक मनुष्य को अब वो शरीर देता है। अब यहां वो शरीर बनाए जाने के बारे में कहता है उस मनुष्य के लिए जो आत्मा है। जैसे परमेश्वर आत्मा है, मनुष्य आत्मा है। परमेश्वर ने कहा हम मनुष्य को अपने स्वरूप और समानता में बनाएं। स्वरूप और समानता क्या है? आत्मा वो स्वरूप और समानता में है, परमेश्वर के जैसी आत्मा है। हम आत्मिक मनुष्य है, हम शरीर में रहते हैं, हमारे पास प्राण है या मन है, यानी हम आत्मा है, और हम इस शरीर में रहते हैं जो घर जैसे है। हमारे पास मन है जिससे हम काम करते हैं। यानी यह हम देखते हैं कि शरीर बनाया गया, परमेश्वर ने भूमि की मिट्टी से मनुष्य को बनाया। इसलिए मैं कहता हूं कि आप केवल मांस और लहू और हड्डी नहीं हैं। बहुत से लोग सोचते हैं कि केवल मांस, लहू और हड्डी है। मैं इसीलिए बार बार इसे कहते जाता हूं कि आप केवल मांस, लहू और हड्डी नहीं है। नहीं, आपका शरीर मांस, लहू और हड्डी से बनाया गया है, और आप उससे बहुत बढ़कर है। आप परमेश्वर के स्वरूप समानता में आत्मिक व्यक्ति हैं, बस परमेश्वर के जैसे है। आप केवल मांस और हड्डी से बहुत बढ़कर है। आप केवल मांस से बढ़कर है।
आप केवल मांस वाले व्यक्ति नहीं हैं, आप जानवर नहीं हैं, आप केवल शारीरिक व्यक्ति नहीं हैं, आप आत्मिक व्यक्ति हैं, इस शरीर में रहते हैं। बस यही, ठीक है। परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का, अब इसे देखिए, जीवन का श्वास फूका और आदम जीवित प्राणी बन गया। अब फिर से मनुष्य जीवित प्राणी हो गया, यानी तब से मनुष्य एक व्यक्ति बन गया, इंसान बन गया। जब परमेश्वर ने उसके नथनों में फूका, परमेश्वर ने शरीर को आकार दिया। आत्मिक मनुष्य के पास अब शरीर है। प्रभु ने उसके नथनों में फूका, अब शरीर जीवित हुआ उस आत्मा से जो भीतर में है। अब मनुष्य जीवित प्राणी बन गया। जीवित यानी वो जीवित व्यक्ति हो गया, सोचने वाला जीवित व्यक्तित्व। एक व्यक्ति ने इसे इस तरह से कहा, जब मनुष्य बना, जीवित प्राणी की जगह वो कहते हैं मनुष्य बोलने वाली आत्मा हो गया। मुझे पसंद है, मनुष्य बोलने वाली आत्मा हो गया। उसने इस बात पर जोर नहीं दिया कि मनुष्य शरीर है या उसके पास शरीर है। वो कहता है कि मनुष्य बोलने वाली आत्मा हो गया। ये इतना महत्वपूर्ण क्यों है? ये इतना महत्वपूर्ण है क्योंकि प्रभु बोलने वाली आत्मा है। प्रभु आत्मा है। आपने प्रभु को नहीं देखा, मैंने प्रभु को नहीं देखा, लेकिन मैं प्रभु को जानता हूं। मैं जानता हूं कि प्रभु कैसा है। उत्पत्ति के पहले अध्याय में, यदि आपने कभी बाइबल नहीं पढ़ी है, यदि आप केवल नंबर 1 अध्याय पढ़ ले, केवल उत्पत्ति की किताब का पहला पन्ना पढ़े, तो आप जानेंगे कि प्रभु कौन है। हालांकि उसे नहीं देखा, आप उसे जानेंगे। उसके बारे में क्या जानते हैं? आप यहां उसके बारे में ये जानते हैं जो उसके बारे में कहा गया है। कहता है परमेश्वर ने कहा। यहां परमेश्वर को नहीं देखते, लेकिन कहता है परमेश्वर ने कहा। परमेश्वर ने कहा कि ज्योति हो, उजियाला हो, तारे और सूरज और चांद आकाश में हो, सारे सारे पेड़ पौधे बन जाएं, समुंदर में मछलियां हो जाएं और जंगल में जानवर हो। और ये सब देखिए, जंगल के जानवर और ये सब हो गए। यानी परमेश्वर ने कहा। कई बार पहले अध्याय में ये कहता है कि परमेश्वर ने कहा, और फिर ये कहता है कि वैसे ही हुआ। जो भी परमेश्वर ने कहा वैसे ही हुआ। ये फिर कहता है वो अच्छा था। ठीक है, सब लोग कहे परमेश्वर ने कहा और वैसे ही हुआ और वो अच्छा था। यानी जो भी परमेश्वर ने कहा वैसे ही हुआ और उसने जो भी बनाया वो अच्छा था। हम परमेश्वर के बारे में यही सीखते हैं। अब ये सब इस सच्चाई के साथ रहना चाहिए कि परमेश्वर ने पृथ्वी को देखा, वो बेडौल थी और सुनसान थी और पृथ्वी पर अंधकार था, पूरा अंधकार था, बेडौल थी, ये वीरान थी। परमेश्वर ने अच्छी पृथ्वी बनाई आदि में, फिर बीच में कुछ हुआ, हमारे पास समय नहीं कि हम उसे देखते जाएं। अब पृथ्वी बेडौल और सुनसान थी और अंधकार था। अब वो अंधकार को देखता है, बेडौल और सुनसान को, खालीपन, दूसरे शब्दों में खालीपन। बेडौल थी यानी सही क्रम में नहीं थी और अंधकार था और वो बोलने लगता है। आप प्रभु को काम करते हुए देखते हैं, वो कहता है और वो जो भी कहता है वो होता है। यानी आप यहां प्रभु के बारे में कुछ सीखते हैं कि परमेश्वर बोलने वाली आत्मा है। वो अपनी सारी सामर्थ शब्दों में प्रकट करता है। वो जो भी कहता है वो होता है, बिना उद्देश्य से शब्दों का उपयोग नहीं करता है। हर समय जब भी वो कहता है ये कुछ उत्पन्न करता है। इसलिए हम बाद में पढ़ते हैं यशायाह में कि प्रभु का कोई वचन उसके पास खाली नहीं लौटता है। कभी भी उसका वचन उसके पास खाली नहीं लौटा। इसका अर्थ है कि उससे जिस काम के लिए भेजा है उसे पूरा किए बिना वो नहीं लौटता है। यह हमेशा वही करता है जिसके लिए भेजा गया है। और इसका अर्थ है कि हमेशा यह उद्देश्य के साथ भेजा जाता है, वो उद्देश्य के साथ कहता है। प्रभु यही है। जब परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया, उसने कहा हम मनुष्य को अपने जैसे बनाए। हमारे जैसे यानी क्या? हमारे जैसे केवल ढांचे में ही नहीं, शारीरिक ढांचा। हम शारीरिक रूप में परमेश्वर के जैसे नहीं हैं। हम सब अलग दिखते हैं। यहां कोई भी एक जैसे नहीं है। देखिए, यहां तक कि माता पिता बच्चों से अलग दिखते हैं। यहां कोई भी एक जैसे नहीं दिखता है। यानी ये कहने का अर्थ क्या है कि प्रभु ने हमें अपने स्वरूप और समानता में बनाया। प्रभु ने अपने जैसा बनाया। कैसे हमें अपने जैसे बनाया? मैं आपको बता रहा हूं। प्रभु आत्मा है, हम आत्मा है, और प्रभु बोलने वाली आत्मा है, हम बोलने वाली आत्मा है। यह प्रभु के स्वरूप और समानता है जिसमें हम बनाए गए हैं। हेलो, क्या आप यहां हैं? ठीक है। अब यीशु ये सिखाता है। चलिए मत्ती अध्याय 12 में चलते हैं। यीशु इसके बारे में कहता है मत्ती अध्याय 12 में वचन 33 में, यदि पेड़ को अच्छा कहो
तो उसके फल को भी अच्छा कहो, या पेड़ को निकम्मा कहो तो उसके फल को भी निकम्मा कहो, क्योंकि पेड़ अपने ही फल से पहचाना जाता है। हे सांप के बच्चों, तुम बुरे होकर कैसे अच्छी बातें कह सकते हो? क्योंकि जो मन में भरा है वही मुंह पर आता है। हर कोई इस वचन को अच्छे से जानता है। जो दिल में भरा होता है वही मुंह कहता है। अब दिल किस बारे में कहता है? जो दिल में भरा होता है वो मुंह कहता है। किस दिल में? क्या ये मनुष्य के अंग के बारे में कहता है? दिल जो खून पंप करता है मेरे शरीर में? अवश्य ही नहीं, क्योंकि ये नहीं कहता कि इस मनुष्य के अंग से, इस अंग से, इस दिल से मुंह कहता है। नहीं नहीं नहीं, ये कुछ अलग बारे में कहता है। इसलिए आपको बाइबल पढ़नी चाहिए कुछ प्रकाशन के साथ। यहां दिल का अर्थ है उसके भीतरी मनुष्यत्व से या उसकी आत्मा से। दिल का यही अर्थ है। जब हम कहते हैं शहर का दिल, इसका अर्थ है शहर का केंद्र। यानी मनुष्य के व्यक्तित्व का दिल तो मनुष्य का आत्मा है। उसके पास शरीर है, मन है, प्राण है, उसके पास आत्मा है। लेकिन मनुष्य का दिल या मनुष्य के व्यक्तित्व का दिल तो मनुष्य की आत्मा है। यानी दिल के लिए एक और शब्द है जिससे हम आत्मा कहते हैं। बाइबल जब आत्मा के बारे में कहती है तो कई बार दिल के बारे में कहती है। यानी यदि आप इसके इस तरह से पढ़ते हैं तो समझ पाएंगे मनुष्य की आत्मा की बहुतायत से उसका मुंह बोलता है। यानी आपके शब्द कहां से आते हैं? आपके शब्द यहां से नहीं आते हैं, वो आते हैं यहां भीतर के मनुष्यत्व से, आत्मा से। मनुष्य जो भीतर में आत्मा है वो भरा है, और मनुष्य जिस चीज से भी भरा है भीतर में वही मुंह बोलता है। ठीक है, इस तरह सब होता है। अब चलिए इसे और भी आगे पढ़ते हैं। भला मनुष्य अपने मन के भले भंडार से भली बातें निकालता है, और बुरा मनुष्य मन के बुरे भंडार से बुरी बातें निकालता है। दिल एक अच्छा भंडार है, ये कहता है। भला मनुष्य अपने दिल से अच्छी चीजें निकालता है। यानी जो भी जीवन में अच्छा उत्पन्न होता है वो दिल से आता है। अच्छा भविष्य दिल से आता है। अच्छा सफल परिवार दिल से आता है। अच्छा सफल जीवन, खुशी जीवन दिल से आता है। अच्छा सफल व्यापार दिल से आता है। सब अच्छा दिल से ही तो आता है, और सब बुरा भी दिल से ही आता है। देखिए, यानी यदि आप अच्छा और महान भविष्य चाहते हैं तो आपको दिल में काम करना होगा, क्योंकि दिल से ही अच्छी चीजें बाहर आती हैं। दिल तो खजाना है, परमेश्वर ने बनाया भंडार है जिसमें से आप सारी भली चीजें निकालते हैं। बहुत से लोग ये नहीं जानते। हम हमेशा अपने शरीर पर काम करते हैं और दिल को छोड़ देते हैं। हम शरीर को सही करते हैं, बालों को संवारते हैं, और हम जानते हैं ककड़ी का स्क्रब लगाते हैं, पपाया स्क्रब लगाते हैं, हर तरह का स्क्रब इस पर घिसते हैं जब तक कि चमड़ी न निकल जाए। जानते हैं हम स्क्रब करते करते बूढ़े हो जाते हैं। और हम इस शरीर को अच्छी तरह बनाना चाहते हैं, जानते हैं, और इससे अच्छी सुगंध आने देते हैं, अच्छा दिखने देते हैं। हम इसे और सजाते संवारते हैं, जानते हैं। मुझे गलत मत समझिए, मैं इन प्रचारकों में से नहीं हूं जो इन सारी चीजों का विरोध करते हैं। मैं सोचता हूं जो पहले जन्म में हैं वो पेंट करने के बाद अच्छे दिखते हैं, तो इसे पेंट कर ले, इसे अच्छा दिखने दे, इस पर काम करे, ये ठीक है। मुझे बुरा नहीं लगता। मतलब यदि आप इस पर काम न करें तो इसे कई बार सहना मुश्किल होता है। यानी मैं उन प्रचारकों में से नहीं हूं जो अपने शरीर को सुंदर बनाने के विरुद्ध में हैं, लेकिन बात तो यह है कि शरीर में कोई क्रिया नहीं है। देखिए, शरीर को आपको सही करना है, क्योंकि नहीं तो फिर बदबू आएगी और सह नहीं सकते हैं और ये सब। लेकिन बात तो यह है कि मनुष्य का जीवन तो केवल शरीर नहीं है, उसका संबंध दिल से है। दिल ही आत्मा और मनुष्यत्व है। आपका दिल आपकी आत्मा है, आप आत्मा है। देखिए, यदि आप अपना घर अच्छे से पेंट करें और अपने घर को अच्छे महंगे फर्नीचर से सजाएं और उसे बहुत ही सुंदर बनाएं कि वो बहुत ही सुंदर दिखाई दे, लेकिन भीतर का मनुष्य बदबूदार है और भीतर का मनुष्य सही नहीं है, वो खुश नहीं है, भीतर का मनुष्य मर गया है, भीतर का मनुष्य बुरी दशा में है, तो घर का कोई अर्थ नहीं रहा। इतना सुंदर घर ऐसे व्यक्ति के लिए ये जचने वाली बात नहीं है। मनुष्य उस घर से ज्यादा महत्वपूर्ण है।
वो सुंदर घर है मनुष्य के लिए। घर मनुष्य से बड़ा नहीं है, मनुष्य घर से बड़ा है। तो मैं आपसे कहता हूं, आपका दिल, आपकी आत्मा आपके शरीर से ज्यादा महत्वपूर्ण है। अपने शरीर को सही करें, लेकिन कभी न भूले कि आपकी आत्मा को ज्यादा सही करना है। सब अच्छा जो है वो केवल आपकी आत्मा से ही बह सकता है। आपके जीवन की सफलता केवल आपकी आत्मा से आ सकती है, बाकी और कहीं से नहीं। बहुत से लोग इसे नहीं समझते हैं। वो सोचते हैं यदि हमें सफल होना है तो चलो उस व्यक्ति को पकड़ते हैं, वो हमें सफल बनाएंगे। इस व्यक्ति को पकड़ते हैं, इस प्रभाव का उपयोग करते हैं, इसकी कोशिश करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। हम हमेशा बाहर से ही हमारी सफलता के लिए कोशिश करते हैं। हम कोशिश करते हैं और इतने परेशान हो जाते हैं, इतने परेशान होते हैं, और फिर हम इसे नहीं समझ सकते। हमारी सफलता आती है हमारे भीतर से ही। आप सफल होना चाहते हैं तो आप बैठकर अपने भीतर ध्यान देने लग जाए, अपने दिल पर, आपकी आत्मा पर। आप जो असली है वो भीतर हैं, और आप असली आप को बढ़ाते जाएं प्रभु के वचन से, और असली आप में विश्वास बढ़ाएं प्रभु के वचन से, और बढ़ाएं आपके आपके भीतरी मनुष्यत्व को सकारात्मकता से, विश्वास से, सकारात्मक रवैये से भीतरी मनुष्यत्व को बढ़ाए बल से। तब बाहरी सफलता आएगी। आप भीतर काम करें, बाहरी सफलता आएगी। देखिए, अपना दिल और अपना मन प्रभु के वचन में, अपना पूरा ध्यान इस पर लगाएं, इस चीज पर मनन करे, इस चीज को अपने दिल में रख ले, कई घंटों तक अपने दिल में इसमें रखे, और ये आपके अंदर कुछ करेगा, और जो भी आपके अंदर होगा वो बाहर आएगा। देखिए, जैसे मैं यहां खड़ा हूं, मैं मेरे अंदर से सेवा कर रहा हूं, मेरे अंदर कुछ है जो बाहर आ रहा है। यदि मेरे अंदर कुछ नहीं तो आप क्या पाएंगे? कुछ नहीं पाएंगे। तो फिर मुझे नाचना होगा, चिल्लाना होगा, चीखना होगा, और कुछ गाने गाने होंगे कि आपको खुश करूं। आपको खुश करने के लिए कुछ करना पड़ेगा, लेकिन मुझे किसी पर आधारित रहने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैंने कुछ खजाना भंडार में रखा है मेरे भीतर। और मैं सब कुछ बस सरल गीत गाता हूं, सरल आराधना करता हूं और खड़ा होता हूं, और फिर मेरे दिल में जाता हूं और आत्मिक मनुष्यत्व को आने देता हूं, अच्छी चीजों के अच्छे भंडार से जो भीतर रखे गए हैं इस मौके के लिए, उससे बाहर आने देता और आपको देता हूं, और वो आपके लिए आशीष होता है। देखिए, ये सेवकाई इसी तरह से बनी है। हम इसी तरह से सफलता पाते हैं, और कुछ नहीं। कुछ लोग आकर यहां पर कहते हैं, मेरे प्रभु मैं चकित हूं कि आपके पास ये कैसे है। जानते हैं, मैं चकित नहीं हूं। आप नहीं समझते हैं ये कैसे बनाया गया। ये भीतर से बना है, भले भंडार से, मनुष्य की आत्मा से वो भली चीजें निकालता है। अच्छी चीजें रखने के बजाय आपने बुरी चीजें भीतर रखी है, और आप सारे हॉरर शो देखते हैं और सारी गंदी चीजें भीतर रखते हैं, और अपने आत्मिक मनुष्यत्व को उन गंदी चीजों से भरते जाते हैं। भीतर से वो सारी गंदी चीजें प्रकट होने लगती है, बहुत से गंदे कामों के द्वारा, और क्रियाओं से, और शब्दों से, और व्यवहार और जीवन से ये प्रकट होती बाहर आती है। यदि अंदर है तो बाहर आएगी। देखिए, यही समस्या है। यानी दिल से ये आती है। आमेन। तो सब लोग अपने हाथ उठाकर कहे, सफलता मेरे दिल से उत्पन्न की जा सकती, मेरे आत्मिक मनुष्यत्व से सफलता उत्पन्न कर सकते हैं। भलाई उत्पन्न की जा सकती है, चंगाई उत्पन्न की जा सकती है, धन उत्पन्न किया जा सकता है, हर भली चीज उत्पन्न की जा सकती है मेरे दिल से। इसलिए यीशु ने कहा, मुझे अपना दिल दे। उसे आपसे और कुछ नहीं चाहिए, दिल चाहिए। यदि मैं तुम्हारे दिल में आ जाऊं, यदि मैं केवल तुम्हारे दिल में रहूं, यदि मैं केवल तुम्हारे दिल से बातें करूं, यदि मैं तुम्हारे दिल के सिंहासन पर विराजमान हो जाऊं दिल में, यदि तुम मुझे अपने दिल में रखोगे, तुम्हारा जीवन अच्छा होगा। देखिए, दिल, प्रभु आपसे और कुछ नहीं चाहता, बस दिल दे, क्योंकि वो जानता है कि यदि दिल मिल जाए तो वो आपको पा लिया है, और यदि दिल मिल जाए तो आपका जीवन सुंदर और अद्भुत होगा। दिल। देखिए, खैर आगे चलिए। वचन 36, मैं तुमसे कहता हूं कि जो जो निकम्मी बातें मनुष्य कहेंगे, न्याय के दिन वे हर एक उस बात का लेखा देंगे। वचन 37 से मैं आपको बताना चाहता हूं, गौर कीजिए। तू अपनी बातों के, अब गौर से सुनिए, मैं आपको एक रतन दे रहा हूं, क्योंकि तू अपनी बातों के कारण निर्दोष और अपनी बातों ही के कारण दोषी ठहराया जाएगा। अब बहुत से लोग
इन्होंने इसे पढ़ा लेकिन इसे नहीं समझे। आज आप इसे समझ पाएंगे। अपने ही शब्दों से तुम धर्मी ठहरोगे या दोषी होगे। यानी कल मैं किस तरह का व्यक्ति बन जाऊंगा, चाहे मैं धर्मी ठहराया जाऊं या दोषी ठहरूं, कल दोषी खड़ा रहूं। क्या मैं धर्मी बनकर खड़ा रहूंगा या दोषी बनकर खड़ा रहूंगा, यह आधारित होता है मेरे शब्दों पर। तो चलिए मैं इस तरह से कहता हूं और आप इस वचन के बगल में इसे लिख सकते हैं कि आप इसे कभी न भूल सके। मैं इस तरह से कहता हूं, यह बहुत ही सरल है। आपका भविष्य आपके शब्दों में है, यही इसका अर्थ है। कल क्या मैं धर्मी ठहरूंगा या दोषी ठहरूंगा, यह मेरे शब्दों पर आधारित है। इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि मेरा भविष्य तो है मेरे शब्दों में, या मेरे शब्द नियंत्रण करते हैं भविष्य पर। मैं धर्मी या दोषी ठहराया जाऊंगा वो मेरे शब्दों से होगा, यानी मेरा भविष्य मेरे शब्दों के अधीन है। बहुत से लोग इसे नहीं समझते। जानते हैं, एक बार मैं कार में पेट्रोल भर रहा था, एक छोटा बच्चा वहां पर बैठा था और उसे जल्दी थी। जानते हैं, हम राह देख रहे थे कि कोई आकर मदद करे। बच्चे ने कहा कि डीजल भर लेते हैं। मैंने कहा तुम डीजल नहीं भर सकते हो क्योंकि ये पेट्रोल कार है, इसमें पेट्रोल भरना है। रुक जाओ, पहले उन्हें भरने दो, फिर हम भरेंगे। नहीं नहीं, वो तो खाली है, हम डीजल भर सकते हैं और चलेंगे। मैंने कहा नहीं, ये कार डीजल पर नहीं चलेगी, हमें पेट्रोल भरना होगा। नहीं, ये चलेगी, ये फिर भी चलेगी। जब तक पेट्रोल पंप पर जाते हैं कुछ भी भर सकते हैं, डीजल या पेट्रोल, ये चलना चाहिए, उसने कहा। मैंने बच्चे को समझाने की कोशिश की, नहीं ये नहीं चलेगी। वो नहीं सुन रहा था। हम बहस करने लगे और अंत में उसने कहा, मुझे बताइए क्यों, मुझे बताइए क्यों ये डीजल पर नहीं चलेगी। मैंने कहा बेटा, मैं इंजीनियर नहीं हूं, मैं मैकेनिक नहीं हूं, मुझे पता नहीं क्यों। चलो मैं बताता हूं क्यों। ये कार बनाई गई है, डिजाइन की गई है पेट्रोल पर चलने के लिए, इसलिए इसमें पेट्रोल डालना पड़ता है, डीजल नहीं। तो इसलिए मुझसे नहीं पूछना क्यों। क्यों आपके शब्द भविष्य पर नियंत्रण करते हैं। इस पृथ्वी पर की सारी चीजों से आपकी जीभ, आपके शब्द भविष्य पर नियंत्रण करते हैं। मुझे पता नहीं, लेकिन बाइबल यही कहती है। बाइबल कहती है कि आप बोलने वाली आत्मा हैं। प्रभु ने खुद को अपने शब्द से प्रकट किया है। उसकी सारी सामर्थ उसके वचनों में है। वचन से सब उसने बनाया है। सब कुछ उसने वचन से बदला है। उसने उसे बदला जो बेडोल और सुनसान था, अंधकार था, और उसे बदलकर सब कुछ सुंदर और अद्भुत बनाया है अपने वचन से। प्रभु अपने वचन का प्रभु है। प्रभु ने मनुष्य को बनाया, मनुष्य अपने शब्दों का मनुष्य है। प्रभु ने मनुष्य को अपने जैसे बनाया। मैं केवल यही जानता हूं, मनुष्य इसी तरह से बना है। आप और मैं इस तरह से बने हैं कि हमारे शब्दों में सामर्थ हो, क्योंकि हम परमेश्वर के जैसे बने हैं। I was running and you found me. I was blind and you gave me sight. You put a song of praise in me. Oh, I was broken and you healed me. I was dying and you gave me life. Lord, you are my identity.
your friend. I am accepted. I know who I am. Make this confession. I am secure. I'm confident that